वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो से आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि कल्पना शक्ति से हम अपने सपनों को अदृश्य जगत से भौतिक जगत में लेकर आ सकते हैं। बस करना क्या है, 10 मिनट बैठकर कल्पना करना है और उस एहसास में रहना है। तो उसी वीडियो के ऊपर एक सवाल उठकर आया है कि आपने तो बता दिया कि माइंड मूवी प्ले यानी कि विजुलाइजेशन करना है करीबन 10 मिनट। चलिए वो तो हम कर लेंगे, लेकिन उस एहसास में दिन भर कैसे रहा जाए उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे लिए। तो चलिए उसी सवाल पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे उस एहसास में रह सकते हैं। आपने रामलीला देखी होगी, राम लक्ष्मण सीता जी का वहाँ पर पोशाक पहना जाता है। वो एक इंसान ही होते हैं, लेकिन वो मंच इस तरीके से तैयार किया जाता है, इस तरीके से वो कुटिया बनाई जाती है, इस तरीके से जंगल का सीन बनाया जाता है और देखने वाले जो दर्शक होते हैं उनको लगता है कि राम लक्ष्मण सीता जी को ही वो देख रहे हैं, पूरा रामायण देख रहे हैं। वो पोशाक वैसे पहनते हैं, मेकअप वैसा होता है, हेयर स्टाइल वैसा होता है, हाथ में धनुष बाण होते हैं, हनुमान जी के हाथ में गदा होती है। तो ये सारा नाटक किया जाता है, जैसे फिल्मों में भी वैसे ही होता है। तो यहाँ पर भी आपको उस एहसास में रहने के लिए, जैसे कि मानो वो चीज़ मेरे साथ हो ही चुका है, उसको उस एहसास में रहने के लिए आपको डेली नाटक करना है और उस नाटक को करने के लिए आपको मंच तैयार करना है, वैसा एनवायरनमेंट बनाना है। जो सामान उस नाटक को करने के लिए चाहिए, वो सामान, पोशाक, वो सब आपको लेकर आना है। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, तब आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए आपको चाहिए नए कपड़े चाहिए, तो नए कपड़े जब आपके पास आ जाएंगे, मान लीजिए 2 जोड़ी आपको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, तो वो 2 जोड़ी ब्रांडेड कपड़े जब आपके पास आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, वार्डरोब में उसको आराम से 2 हैंगर में टांग कर रखेंगे। तो अभी से आपको क्या करना है, वो स्पेस बना कर रखना है। अगर वार्डरोब में आपने हैंगर ही खाली नहीं रखा है और कचाकच ऐसे ही रखा हुआ है, तो कैसे उस एहसास में रहेंगे आप? तो आपको करना क्या है, अलमारी में 2 हैंगर को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए, है ना। कपड़े फिर आपके पास एकदम से आ जाएंगे, क्योंकि आप उस फीलिंग में रहेंगे। डेली आप वार्डरोब जब भी खोलेंगे तो विजुलाइज करेंगे कि अरे वाह, मेरा यहाँ पर मेरे कपड़े टंगे हुए। मान लीजिए आपको जीवन साथी चाहिए, हस्बैंड या वाइफ का आप सपना ख्वाब देख रहे हैं, तो जीवन साथी मिलने के बाद क्या करेंगे? जीवन साथी मिलने के बाद आपकी अलमीरा में आधा जो शेल्फ है वहाँ पर उनके कपड़े होंगे, तो जगह बनाइए। आप क्या करेंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप उनके साथ डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करेंगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर। तो एक चेयर अभी लगा रहे थे आप या एक प्लेट अभी सजा रहे थे, तो अभी से उस एहसास में रहने के लिए आपको अभी से एक और चेयर मतलब सजाना है, एक और प्लेट सजाना है। डेली जब ये नाटक करेंगे तो देखिएगा जिस तरीके से अभिनेता और अभिनेत्री वो नाटक करते जाते इतना अच्छे से अपने आप को ढाल लेते हैं कि इतना अच्छे अभिनय कर देते हैं कि उनको आईफा अवार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर भी डेली आप नाटक करते जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर आईफा अवार्ड क्या रहेगा कि वो सपना आपका अदृश्य जगत से भौतिक जगत में आ जाएगा। तो चलिए उसी के ऊपर एक स्टोरी मैं आपको लेकर आई हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद है, क्योंकि स्टोरी सुनने से कहीं ना कहीं हमारी जो मनोस्थिति है, जो कि हमारा मानसिक स्थिति है, वो थोड़ा मजबूत हो जाता है और हमको लगता है कि हमको भी ये करना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन उसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसकी दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताश
हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही है, जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, मैंने भी यही गलती की थी कि मतलब कि जब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो एकदम से हम एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने रूट पर काम नहीं करते, हम अपने फीलिंग, अपने थॉट्स पे काम नहीं करते, बस एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इन्होंने भी क्या किया था, बहुत सारे आवेदन देना स्टार्ट कर दिए थे। तो आवेदन देना, बार बार आवेदन देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एक मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि इसके पास नौकरी नहीं है, बल्कि इनको क्या करना था, इनका एंड रिजल्ट क्या है, इनको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। तो नौकरी मिलने के बाद का नाटक इनको करना था। तो फिर क्या करती हैं, आगे पढ़कर देखते हैं हम। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया, जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में लिखना छोड़ दिया था कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है, बल्कि उसने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, इसकी बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा करने के लिए एक बचत खाता भी खोल लिया। नौकरी अभी तक लगी नहीं है, लेकिन उसने अलार्म सेट कर दिया, डेली ड्रेसेस तैयार करने स्टार्ट कर दिया, और डेली ड्रेसेस को पहनकर जो भी अपना काम करना होता था, घर का काम करती थी। और उसने एक अपना बचत खाता भी बना लिया कि जब उसको सैलरी मिलेगी तो कुछ पैसे उसमें भी जमा करेगी, बचत खाता में भी। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी है। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज़ मिल गई जिसके बारे में उसने अपनी जर्नल में लिखा था, है ना। तो उसने नाटक करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको भी जॉब चाहिए, जैसे कि एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक औरत का कभी मतलब वो बेबी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रही है, और सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है, उसको प्रेग्नेंट होना है, उसको ट्विंस बेबी चाहिए। उसने लिखना तो स्टार्ट कर दिया होगा जर्नल में, थैंक यू बोलना भी स्टार्ट कर दिया होगा, और कहीं ना कहीं विजुलाइजेशन भी कर रही होंगी। बैठकर वो विजुलाइजेशन भी करती होंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ट्विंस बेबी हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की हुई है। लेकिन विजुलाइजेशन तो सिर्फ 10 मिनट का हो रहा है ना। परमात्मा उस विचार पर काम करता है जो बहुत ही प्रबल हो, सिर्फ 24 घंटे में 10 मिनट आप उस एहसास में रह रहे हैं, लेकिन बाकी के 23 घंटे 50 मिनट आप तो उस एहसास में नहीं रह रहे हैं। तो हमको क्या करना है, उस एहसास में रहने के लिए, उस लेडी को ट्विंस बेबी हो जाएंगे, मतलब ट्विंस बेबी होंगे तो वो क्या करेगी, एक लड़का और एक लड़की होगा तो क्या करेंगे, एक लड़की के कपड़े खरीदेंगे 0 साइज़ के, और एक लड़के के कपड़े खरीदेंगे, डाइपर्स खरीदेंगे, कुछ बच्चों के खिलौने खरीदेंगे, बच्चे को लिटाने के लिए जो मैट आता है वो खरीदेंगे, जाड़े के कपड़े खरीदेंगे। तो पहले हमको उस एहसास में रहना पड़ेगा, बेवजह खुश रहने के एहसास में रहना पड़ेगा, तभी परमात्मा हमको वजह देगा हमेशा खुश रहने के लिए। अगर आपको नौकरी चाहिए और नौकरी नहीं लग रही है, तो आप थोड़ी सी अपनी 5 इंद्रियों को भी लगाइए। इस नाटक में आप अपनी 5 इंद्रियों को भी लगा सकते हैं। जैसे कि मन की आंखों से ही आप अपनी ऑफिस के प्रीमिसेस को देखें, मन की आंखों से ही आप अपने एम्प्लॉयज़, जो भी आपके सहपाठी जो भी है, मतलब कि जो भी आपके साथ नौकरी कर रहे हैं, उनके फेसेस को काल्पनिक बनाकर आप देख सकते हैं। आप सुगंध ले सकते हैं कि ऑफिस में कैसी खुशबू आएगी, उसकी सुगंध को ले सकते हैं। या फ्लोर में जब पोछा लगता है तो एक डिटॉल जैसी खुशबू आती है, उसको ले सकते हैं। या डेस्क की खुशबू आती है जिस पे काम
काम करते हैं उसकी खुशबू को ले सकते हैं, क्योंकि एक वुड का जो लकड़ी का होता है उसकी खुशबू होती है। और आप टेस्ट का भी ले सकते हैं, स्वाद की भी इंद्री को यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप टिफ़िन खा रहे हैं, इंटरवल हुआ है या लंच टाइम हुआ है, तो आप खाना खा रहे हैं, तो क्या खाना खा रहे हैं उस टेस्ट को लेकर आइए। जितना उस टेस्ट को लेकर आएंगे, उस इंद्री का इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा ये नाटक डेली करते करते आपके पास जॉब के लिए कॉल्स आने लगेंगे, है ना। जो आप जॉब चाहते हैं वो आपके पास दौड़ दौड़ कर आएगा। तो डेली इस एहसास में रहना है, डेली इस नाटक को करना है। सो मैंने तो पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से हम उस एहसास में रहें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ।